हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार और हाई नाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति पढ़ाए थे, जो कि भाग 1 में फ्रांस की क्रांति भाग 1 दिया गया है। और फ्रांस की क्रांति में ही नेपोलियन आज हम बताने वाले हैं नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कहाँ? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। आज नेपोलियन की बात यानी कि नेपोलियन के बारे में बता रहे, तो नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्नो बोनापार्ट। क्या? कार्नो बोनापार्ट। नेपोलियन का बचपन का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की पत्नी, जो कि जोजेफाइन पहली पत्नी थी, सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेपोलियन की पहली पत्नी जोजेफाइन, जिसको तलाक दे दिया। क्या दिया था? तलाक। मेरिया रुइस, जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थे, इससे शादी कर ली। कौन? नेपोलियन। जोजेफाइन को तलाक देकर मोरिया रुइस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, से शादी कर ली। अब यह बात करते हैं, नेपोलियन ने अपना शिक्षा ग्रहण किया था ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। कहाँ ग्रहण किया था? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। नेपोलियन को ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। नेपोलियन को क्या कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता। अब बात करते हैं, नेपोलियन को भी दूसरा नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का दूसरा नाम लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन ही इंग्लैंड के बारे में सर्वप्रथम कहा था। कौन सी? बनियों का देश। सर्वप्रथम इंग्लैंड के बारे में कहा था बनियों का देश। अब नेपोलियन कुछ युद्ध लड़ता है, जो कि इस प्रकार देखो। 1798 ईस्वी में नील नदी का युद्ध, कौन नदी? नील नदी का युद्ध लड़ता है। किसके विरुद्ध? नेल्सन के विरुद्ध, जिसमें नेल्सन की विजय और नेपोलियन का पराजय होता है। अब 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसलर बना। कौन? नेपोलियन। कहाँ के? फ्रांस के प्रथम काउंसलर 1799 ईस्वी में बना। अब नेपोलियन जो था सदा के लिए काउंसलर कब बना? 1802 ईस्वी में सदा के लिए काउंसलर बना फ्रांस का। 1804 ईस्वी की बात करते हैं, तो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। 1804 ईस्वी में कहाँ का सम्राट बना? फ्रांस का सम्राट बन गया। 1805 ईस्वी की बात करते हैं, तो ट्रफलगर का युद्ध लड़ता है। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध, जिसमें इंग्लैंड की विजय और नेपोलियन का पराजय होता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्र के विरुद्ध हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र का विजय और नेपोलियन का पराजय हुआ। तो मित्र राष्ट्र यानी कि विजय होने के बाद, वाटरलू में विजय होने के बाद, नेपोलियन को बंदी बनाकर वाटरलू युद्ध के पराजय के बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, और जहाँ की 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है दोस्तों, नेपोलियन की मृत्यु कैंसर के कारण हुआ। कहाँ? कब? 1821 ईस्वी में। नेपोलियन का पतन कैसे हुआ? नेपोलियन का पतन का कारण है रूस पर आक्रमण। इस पर? रूस पर आक्रमण। तो दोस्तों, यह नेपोलियन का टॉपिक समाप्त हुआ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर जो अच्छा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों।